हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लास्ट व्लॉग को इतना प्यार दिया और मतलब ठीक व्यूज़ आए मेरे। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से तो ठीक ही व्यूज़ आए हैं। तो ऐसे ही मैं आगे व्लॉग्स डालती रहूँगी, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। तो आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार है कि आज मैं सोच रही हूँ, अभी तो मेरा बेटा सोया हुआ है, दिन हो चुकी मतलब दोपहर हो चुकी है। हाँ, लंच हो चुका है हमारा। अब मैं सोच रही थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँ, जो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मतलब मेरा मन है पढ़ाई करने का। तो चलिए बताती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्यों पढ़ रही हूँ, किस लिए पढ़ रही हूँ। चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपने करियर के बारे में क्या सोचती हूँ, क्या किस चीज़ में मुझे करियर अपना बनाना है। तो शादी के बाद करियर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि लोग कर लेते हैं, गर्ल्स कर लेती हैं, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे हम जैसे एवरेज बच्चों के लिए, जो पढ़ाई में एवरेज रहे हैं, कोई टॉपर नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सारी चीज़ें बहुत जल्दी हम वो कर लेते हैं, नहीं हो पाता। एवरेज बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे टाइम लगता है हर चीज़ को प्रिपेयर करने में। अब मैं बताती हूँ कि मैं अपने करियर में क्या चीज़ चाहती हूँ। तो मुझे बचपन से तो नहीं, खैर बचपन से तो मुझे डॉक्टर बनना था। फिर मेरा टेस्ट चेंज हुआ जब मैं एट्थ एट्थ या नाइन्थ क्लास में होंगी, तब मुझे एयर होस्टेस बनना था। फिर उसके बाद मैं टेंथ में आई, तो फिर मुझे डॉक्टर बनना था। लेकिन टेंथ जैसे ही मेरी टेंथ कंप्लीट होने लगी, तो फिर मेरा टेस्ट चेंज हो गया। फिर किसी ने मतलब स्कूल में आके पहले काउंसलिंग करते थे लोग, तो काउंसलिंग करने के लिए कोई आया था, तो उन्होंने थोड़ा सा उसका कॉमर्स स्ट्रीम का बहुत ज़्यादा अच्छा, उसके बारे में उसका अच्छा स्कोप बता दिया। तो मेरा मन वहाँ डोलने लगा कि मुझे कॉमर्स लेना है, मैं सीए करूँगी या मैं सीएस बनूँगी, ये करूँगी। तो फिर मैंने 11th क्लास में कॉमर्स ले ली, बहुत मुश्किल से रो धो के। पापा ने बहुत मुश्किल से एडमिशन करवाया। मतलब मेरा साइंस एड में एडमिशन हो चुका था, मुझे नहीं पढ़नी थी साइंस, क्योंकि मुझे साइंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो पापा ने बड़ी मुश्किल से कॉमर्स में, बहुत मुझे पापा ने कन्विंस करने की कोशिश करी कि अरे बेटा साइंस में स्कोप है, तुम ये बन सकते हो, वो बन सकते हो। तो वो एज ही ऐसी होती है, थोड़ा सा हम जिद करते हैं तो पेरेंट्स की नहीं सुनते। और जब पेरेंट्स थोड़े से लीनियंट होते हैं ना कि हाँ बच्चे की मान लेंगे, तो वहाँ बच्चे थोड़े से और हावी हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं भी बस अपनी जिद पे अड़ गई कि नहीं, मैं तो कॉमर्स ही लूंगी, मुझे कॉमर्स ही चाहिए। आप मेरा एडमिशन कराओ किसी और स्कूल में। या मतलब मैं जिस स्कूल में थी वहाँ पे कॉमर्स नहीं थी, वहाँ सिर्फ साइंस और आर्ट्स थी। तो पापा ने जैसे तैसे करके किसी और स्कूल में मेरा कॉमर्स में एडमिशन करा दिया। फिर कॉमर्स 11th 12th करी, 12th के बाद तो समझ ही नहीं आया। फिर से 12th क्लास में फिर काउंसलिंग वाले आए, तो उन्होंने बोला कि बीबीए कर लो, बीसीए कर लो। तो तब फिर मन हो गया कि हाँ यार सीएस तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, टफ पड़ेगा, फीस भी ज्यादा है। तो ऐसा करते हैं बीबीए और बीसीए इन सब में से कुछ देख लेते हैं। तो बीबीए की एंट्रेंस क्लास लेने के लिए चले भी गए हम 12th करने के बाद। तो पहले दिन ही क्लास जाके पहले दिन ही क्लास जाके वहां का एनवायरनमेंट देखा, अरे यार ये तो बस की नहीं है हमारे। क्योंकि वो होता नहीं है, बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट होता है, तो उसे हर चीज से डर लगता है। बाहर निकलते तो वो अपना कंफर्ट जोन ढूंढता है, लेकिन नहीं मिल पाता तो वापस बैकआउट कर लेता है। तो मैंने भी वही करा कि नहीं, कंफर्ट जोन मिला तो मैं एक ही दिन क्लास गई एंट्रेंस के लिए, लेकिन नहीं, मैंने वो कंटिन्यू रखी और मैंने वहां पे ही ये क्विट कर दिया। फिर मैंने नॉर्मल बीकॉम में एडमिशन लिया अपना, नॉन कॉलेजिएट से। मैंने रेगुलर नहीं करी, क्योंकि मुझे पापा ने कन्विंस किया कि डाइट कर ले, टीचर बनना है, ये है वो है, वो ज्यादा अच्छा है। तो मैं भी समझ गई, हाँ चलो पापा ठीक कर रहे हैं तो डाइट कर लेंगे। तो बीकॉम में नॉन कॉलेजिएट होता है, जिसमें सैटरडे संडे जाना होता है, तो उसमें एडमिशन ले लिया। और बाकी डाइट के लिए वहाँ डाइट में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो हुआ यूं कि डाइट तो मैं कर नहीं पाई। डाइट के उस टाइम पे कुछ ऐसा था कि ग्वालियर में ऐसा कुछ चलता था, ग्वालियर से डाइट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वहाँ के कुछ कॉलेज जो थे वो एफिलिएटेड नहीं थे, तो इसीलिए वहाँ पे वो
कॉलेज कैंसिल हो गया जहाँ से डाइट करनी थी, तो डाइट तो हो नहीं पाई। फिर नॉर्मल बीकॉम चलती रही मेरी। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, घर बैठे बैठे पूरा हफ्ता घर पे बैठे रहना है, तो मैंने ट्यूशन क्लासेस ओपन कर दी। मैं ट्यूशन क्लासेस लेने लगी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। तो धीरे धीरे मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट आने लगा। तो जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मैंने सोचा, मैंने खुद ही बोला कि अब मैं बीएड करूंगी और मुझे टीचर बनना है। तो फिर उसके बाद मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया आईपी यूनिवर्सिटी से। तो मैंने बीएड करी। बीएड का मेरी जब मैंने एडमिशन लिया जिस साल 2015 में, उसी साल बीएड 2 साल की हो गई। मुझे 2 साल की बीएड करनी पड़ी। तो 2017 में कंप्लीट हुई बीएड। अच्छा लगा, मतलब बीएड में मुझे अच्छा लगा। मैंने बीएड दिल से करी, दिल से पढ़ाई करी है। तो मतलब मुझे अच्छा लगता था टीचिंग करना ना। तो मेरा बेसिकली करियर यही था कि मैं टीचर बनूंगी। 2015 से मेरा यही सपना है कि मैं टीचर बनूं, गवर्नमेंट टीचर बनूं, प्राइवेट टीचर नहीं, गवर्नमेंट टीचर बनूं। तो 17 में कंप्लीट हुई और मेरा लक इतना अच्छा कि 2018 में वैकेंसी भी आ गई दिल्ली में। तो DSSP की वैकेंसीज आई 2018 में। एग्जाम भी हुआ, लेकिन उस टाइम मेरा सीटेट नहीं हुआ था। मैंने सीटेट क्लियर शायद मैंने फिल ही नहीं किया था। मैं सोच रही थी कि 2017 के बाद मैं भरूंगी, तो 2018 में शायद सीटेट आया नहीं था या कुछ था, उससे पहले DSSB का एग्जाम आ गया था। तो सीटेट मेरा हो नहीं पाया था। तो वो एग्जाम मैंने ऐसे ही हवा में दे दिया, बस पढ़ाई नहीं की थी मैंने उसके लिए। फिर 2019 में सीटेट हुआ तो मैंने कोचिंग ली, सीटेट नहीं क्लियर हुआ। मैंने मतलब मैं इस उसमें आ गई थी कि मैं कोचिंग तो पढ़ी रही हूँ तो हो जाएगा, खुद सेल्फ स्टडी करनी नहीं थी मुझे। तो मैं कोचिंग के भरोसे ही रही कि कोचिंग कर रही हूँ, मैं तो अच्छी जगह से कोचिंग कर रही हूँ, मैं तो पास हो ही जाऊंगी, सीटेट तो मेरा क्लियर हो ही जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने कहा यार, इतनी महंगी कोचिंग ली और सीटेट नहीं हुआ, ये तो बहुत बेइज्जती वाली बात हो गई। तो मैंने फिर सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी। मैंने कहा नहीं, मैं खुद पढ़ूंगी, क्योंकि कोचिंग जाके वही है, टाइम वेस्ट करना। जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया तो मैं कोचिंग जाकर क्या करूंगी। तो मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी और सीटेट मैंने क्लियर कर लिया। मैंने सीटेट पेपर 1 भी दिया, पेपर 2 भी दिया, और फिर मैंने यूपी टेट भी दिया। मैंने यूपी टेट के भी दोनों पेपर क्लियर कर लिए, अच्छे मार्क्स से कर लिए। तो हो गया। फिर उसके बाद वैकेंसीज नहीं आई। वैकेंसी आई 2020 या 21 में आई थी, और तब हो गई थी मेरी शादी। 2021 में मेरी शादी हो गई थी। और मैंने पेपर दिया, पढ़ के दिया था थोड़ा सा, मतलब मैं बहुत ज्यादा, मुझे टाइम नहीं मिला। जैसे 2021 में पेपर था तो मुझे 2 या 3 महीने का टाइम मिला पढ़ने के लिए। उससे पहले मैं नहीं पढ़ रही, मतलब ऐसे ही पढ़ रही थी। वो टाइम ही ऐसा था, लॉकडाउन का टाइम था, तो सभी बहुत ज्यादा ऐसा था कि डिमोटिवेटेड फील हो रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, सब कुछ बंद तो पड़ा है, कहाँ एग्जाम होने वाला है, कहाँ कुछ होने वाला है। तो इस वजह से नहीं पढ़ी, क्योंकि बताया ना कि एवरेज बच्चा बस यही सोचेगा, कोई टॉपर होगा तो वो पढ़ भी लेगा, थोड़ा सा अपना स्मार्ट वर्क दिखाएगा। लेकिन हम जैसे एवरेज बच्चे यही सोच के यार डिमोटिवेट हो जाते कि यार नहीं होगा, अभी एग्जाम नहीं हो रहा, जब आएगी डेट तब पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो इन सब चीज में रह गई। तो पेपर दे दिया। पेपर मेरा मैंने पेपर दे दिया बिना पढ़ाई, मतलब 2-3 महीने वैसे ही पढ़ा। मतलब बहुत डीपली नहीं पढ़ाई करी मैंने बस नॉर्मली ऐसे ही पढ़ा, 2-4 टेस्ट लगाए, थोड़ा सा वो एनसीईआरटीज रीड कर ली, कोई नोट्स नहीं बनाए, कोई कुछ नहीं करा, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ के पेपर दे दिया। और लकीली मेरा वो एग्जाम क्लियर हो गया। मतलब मैं वो एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया, मैं पास हो गई थी उस एग्जाम में। जो कट ऑफ गई थी मेरे, उस कट ऑफ से 2 या 3 मार्क्स ज्यादा थे। तो मुझे लगा यार, मैंने तो पढ़ा भी नहीं इतना और मेरा पेपर क्लियर हो गया। तो फिर मतलब मैं बहुत खुश थी। लेकिन फिर वही है ना, ये खुशी बहुत ज्यादा चलती नहीं है, क्योंकि बिना पढ़े अगर बिना मेहनत के आपको कोई चीज मिल जाए, इसका मतलब वो ज्यादा देर नहीं टिकेगी, वो आपके हाथों से जानी ही जानी है। अगर आप मेहनत करके उसके लिए एफर्ट्स लगा के अगर आप वो चीज हासिल कर रहे हो, तो वो आपके पास टिकी रहेगी, वो आपके लिए ही बनी है। लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। मुझे ये समझ में आ गया। फिर जब मैरिड बनी तो फिर मेरे मैरिट में मार्क्स कम हो गए, मतलब मैं मैरिट में नहीं आ पाई। और वैकेंसी उस टाइम थी ज्यादा, सही अच्छी खासी वैकेंसी थी, अब नहीं है इतनी। फिर मैं हार मान ली मैंने। फिर लेकिन तभी 2022 में आया था या 2023 में आया था,
हाँ, 2023 में फिर से वैकेंसी आई टीएसएसबी की। मैंने फिर से फॉर्म फिल किया और इस बार मैं बहुत मोटिवेटेड थी कि नहीं, इस बार अगर मैंने बिना पढ़े पेपर क्लियर कर लिया तो मैं पढ़ लूंगी तो अच्छा खासा मार्क्स लेकर आ सकती हूँ और मतलब सिलेक्शन ले सकती हूँ। तो मैंने पढ़ाई की, अच्छे से जम के पढ़ाई की। तो 2023 का फॉर्म भरा भरा, वो एग्जाम हुआ 2025 में, लास्ट ईयर। मैंने खूब मेहनत करी। मैंने मतलब 2023 और 24 तो मैं नहीं पढ़ी क्योंकि मेरा बेबी हुआ था। तो 2025 से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। तो जनवरी से मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट करी, लगा के पेपर अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ वो। जून तक भी ऐसा था कि किसी को भी कोई क्लू नहीं था कि वो पेपर अभी हो जाएगा या नहीं होगा। तो मतलब जून से लेके, मतलब सॉरी, जनवरी से लेके जून तक मैंने पेपर मतलब पढ़ाई ऐसे ही करी कि आज पढ़ ली, कल नहीं पढ़ी, 2 दिन पढ़ ली, फिर नहीं पढ़ी। तो मतलब ऐसे ही चलता रहा। लेकिन ये था कि हाँ, मैं टच में थी पढ़ाई के। अब मैं 2 दिन पढ़ रही हूँ और एक दिन नहीं पढ़ रही, तो ये था कि हाँ, मैं पढ़ाई तो कर रही थी। मतलब अगर 2 दिन भी पढ़ रही हूँ तो मैं 4-5 घंटा आराम से पढ़ती थी। लेकिन जब पता चला कि जून के बाद हाँ पेपर होने ही वाला है, अगस्त में हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा, तब मैंने पढ़ाई बिल्कुल सीरियस ले ली। फिर मैंने पढ़ाई मतलब दिन रात एक कर दिया, ये समझ लो। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। मैंने कहा इस बार तो सिलेक्शन लेकर ही रहूंगी चाहे कुछ हो जाए। लेकिन ये था कि इस बार वैकेंसी थोड़ी कम थी पहले के मुकाबले। पहले 600 प्लस आई थी, अब 300 से भी कम थी वैकेंसी। तो आधी हो गई थी, तो चांस भी आधे हो गए थे। तो मैंने बहुत मेहनत करी। मैंने दिन रात पढ़ाई करी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत डीपली पढ़ाई करी। 3 से 4 महीने में मतलब खूब पढ़ी लग के। अगस्त में नहीं आया पेपर, सितंबर में नहीं आया, अक्टूबर में भी नहीं आया। अक्टूबर में पता चला कि नवंबर में पेपर है। तो मैं वो तो शुक्र है कि मैं अगस्त से पढ़ रही थी लगातार। अगस्त सितंबर अक्टूबर मैंने दिन रात एक कर दिया। तो मैं मतलब सिर्फ पढ़ाई करती थी, मैं कुछ और काम नहीं करती थी। मैं अपने मायके आ गई थी और मैं यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही फोकस कर रही थी। तो मैंने पढ़ाई की, अच्छे से खूब पढ़ाई की और मैंने पेपर दिया और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। मतलब मैं दिल से इतनी खुश हो रही थी कि यार मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है और अब तो पक्का सिलेक्शन हो गई। अ, कोई बात नहीं, वैकेंसी कम है, लेकिन मैंने इतना अच्छा पेपर दिया है कि वैकेंसी कितनी भी कम हो, मेरा तो पक्का पक्का हो गई। मेरे मार्क्स में भी अच्छे मार्क्स आते थे। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मेरा पेपर, मेरा मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसका 2025 का एग्जाम दिया हुआ नवंबर का, रिजल्ट आया अब जून में, 2026 में, 2026 में रिजल्ट अब आया है। और क्या रिजल्ट रहा कि इस बार मैंने पेपर पास भी नहीं करा। मेरे 10 मार्क्स कम थे कट ऑफ से। मुझे इतना दुख हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मैं इतनी मतलब वो हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ कि यार इतना पढ़ने के बाद भी नहीं हुआ सिलेक्शन, क्यों नहीं हुआ? क्या, किस चीज की कमी रहेगी? मार्क्स देके ठीक थे, लगे मुझे अच्छे होंगे मार्क्स, मैं आपको बाद में रिवील करूंगी। तो मुझे लगा यार हो जाना चाहिए इस बार तो सिलेक्शन, लेकिन नहीं हुआ। पर यह है कि लास्ट ईयर 2025 में फिर से वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार इतनी कम है कि अब तो सोच के भी नहीं लग रहा कि यार होगा नहीं होगा सिलेक्शन। लेकिन एक मन में होप है कि नहीं, एग्जाम तो देना चाहिए, तो मैं एग्जाम तो दूंगी। तो इसीलिए अब मैं फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ और अब फिर से अगस्त आ गया है। अब मैं फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक। शायद अभी सितंबर तक तो नहीं है क्योंकि सितंबर का स्केड्यूल आ गया है वहां पर, अभी तो नहीं है हमारा एग्जाम। शायद अक्टूबर में हो, अगर नहीं हो अक्टूबर में तो नवंबर में पक्का होगा। तो मतलब लास्ट ईयर वाला ही सेम सिनेरियो है कि बिल्कुल नवंबर में ही मुझे एक्सपेक्टेड है, तभी होगा। तो देखते हैं। मेरे पास अगर सितंबर अक्टूबर 3 महीने हैं फिर से पढ़ाई करने के लिए। मतलब 3 महीने काफी नहीं रहते, मैं ये नहीं कह रही कि 3 महीने बहुत होते हैं, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा बहुत पढ़ती रहती हूँ, थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। तो उस हिसाब से अब मुझे बिल्कुल ही, अब मेरा क्या है, मेरा सिलेबस तो कब का कंप्लीट हो चुका है। मुझे बस वो सिलेबस रिवाइज करना है मॉक। तो दोस्तों यही है मेरी अभी की कहानी। फिलहाल अब जो भी होगा आगे मैं बताती रहूंगी आपको, अपने एग्जाम के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। बाय, थैंक यू सो मच।